अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ बॉल ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड along x axis hits another ball of mass 20 kg which is at rest। तो ये देखिए, ये आपका एक बॉल है और इस बॉल को मैं 1 कहता हूं और इस बॉल का मास आपका 10 kg है और ये बॉल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग 10√3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा आपका एक सेकेंड बॉल है और ये सेकेंड बॉल को मैं 2 कहता हूं और ये बॉल हमारा आपका रेस्ट में है और इस बॉल का मास आपका 20 kg है और ये फर्स्ट बॉल इस सेकेंड बॉल को आकर आपका हिट करता है। इसके बाद देखिए क्या है कि आफ्टर कॉलिजन, ये जो आप स्थिति देख रहे हैं ये आपका बिफोर कॉलिजन है। आफ्टर कॉलिजन द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट and the second one disintegrates into 2 equal pieces। देखिए ये आपका आफ्टर कॉलिजन का स्थिति है। आफ्टर कॉलिजन बॉल नंबर 1 आपका रेस्ट में आ जाता है। इट मींस कि बॉल नंबर 1 का आपका वेलोसिटी आपका 0 हो गया और बॉल नंबर 2 जिसका मास आपका 20 kg है ये आपका डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 इक्वल पीसेस। तो 2 इक्वल पीसेस में से ईच पीस का मास आपका 10 kg हो जाएगा। उसमें से देखिए एक पीस को मैं पीस नंबर 3 कह रहा हूं और दूसरे पीस को मैं 4 कहता हूं। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है कि वन ऑफ द पीसेस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग वाई एक्सिस एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वन पीस जिसको कि मैं पीस नंबर 3 कह रहा हूं और ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग आपका यहां मूव करता है। The second piece starts moving at a speed of 20 meter per second at an angle theta degree with respect to the x-axis। Second piece जिसको कि मैं पीस नंबर 4 कहता हूं ये आपका x एक्सिस से थीटा एंगल पर 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। इसके बाद देखिए क्या है कि द वैल्यू ऑफ थीटा टू द नियरेस्ट इंटीजर, यहां पर हम लोगों को इसी थीटा का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसके बाद देखिए इसमें और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसेस आफ्टर कॉलिजन इज शोन इन द फिगर। तो ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसेस आफ्टर कॉलिजन, तो यही देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसेस आफ्टर कॉलिजन आपका यहां पे आपका दिखाया गया है। अब देखिए क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करूंगा और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व करा के, और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मोमेंटम को वाई एक्सिस के अलोंग भी कंजर्व करा के। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व कराने के पहले मैं 20 मीटर पर सेकेंड को कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूं। तो 20 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा आपका 20 cos थीटा और 20 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा आपका 20 sin थीटा। अब देखिए मैं मोमेंटम को सबसे पहले कंजर्व करूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर देखिए तो बॉल नंबर 1 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग, मास को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास 10, वेलोसिटी है आपका 10√3। तो ये जो है ये आपका बॉल नंबर 1 का मोमेंटम हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग बिफोर कॉलिजन, प्लस देखिए बॉल नंबर आपका 2 आपका रेस्ट में है तो बॉल नंबर 2 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग बिफोर आपका कॉलिजन आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बॉल नंबर 1 प्लस बॉल नंबर 2 का टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कॉलिजन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए इसको मैं इक्वेट करूंगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
तो देखिए आफ्टर कॉलिजन बॉल नंबर 1 आपका रेस्ट में है, तो बॉल नंबर 1 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बॉल नंबर 2 आपका डिसइंटीग्रेट आपका होता है 3 एंड 4 में। तो देखिए तो 3 का वेलोसिटी आपका y एक्सिस के अलोंग है, तो 3 के वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा 0। तो 3 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग आपका मास लिखिए 3 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो कि आपका 0 है। तो यही आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये हो गया आपका पीस नंबर 3 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस अब मैं पीस नंबर 4 का मोमेंटम लिखता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखिए तो पीस नंबर 4 का मास आपका 10 kg और पीस नंबर 4 का वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है आपका 20 cos थीटा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 cos थीटा, यही आपका हो गया पीस नंबर 4 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 10 मल्टीप्लाइड बाय 10√3, देखिए राइट हैंड साइड में ये भी 0 ये भी 0 है, इस दोनों को छोड़ दीजिए। थर्ड टर्म को देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या है cos थीटा। तो यहां देखिए तो 10 से ये 10 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से 22, तो यहां पे √3 इक्वल टू आपका हो गया आपका 2 cos थीटा। तो देखिए तो cos थीटा को लिखा जा सकता है √3/2 और cos थीटा को लिखा जा सकता है cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 होता है। तो यहां से थीटा आपका कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। यानी कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ थीटा टू द नियरेस्ट इंटीजर आपका कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व करा के। अब मैं मोमेंटम को कंजर्व कराता हूं वाई एक्सिस के अलोंग और उससे भी ये प्रॉब्लम हमारा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे बिफोर कॉलिजन 1 का वेलोसिटी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो 1 के वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 का मोमेंटम यानी मास टाइम्स वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो कि यहां पर आपका 0 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0, यही हो गया आपका 1 का मोमेंटम बिफोर कॉलिजन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब देखिए यहां पे 2 आपका रेस्ट में है, तो 2 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका 0 होगा। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, आफ्टर कॉलिजन 1 आपका रेस्ट में आ जाता है, तो 1 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका 0 हो जाएगा। और देखिए 2 डिसइंटीग्रेट होता है आपका 3 एंड 4 आफ्टर कॉलिजन। तो देखिए तो 3 का वेलोसिटी आपका किधर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग है, तो 3 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका होगा, मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यही हो गया आपका पीस नंबर 3 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग। अब देखिए पीस नंबर 4 का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का कंपोनेंट आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग है, तो इस कंपोनेंट के कारण पीस नंबर 4 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका निगेटिव होगा। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले पीस नंबर 4 के मास को मल्टीप्लाई कर देता हूं वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये आपका कितना है आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग, तो ये हमारा है आपका 20 sin थीटा। और चूंकि ये मोमेंटम आपका नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग है, तो इस चीज को बताने के लिए मैं एक माइनस साइन को रख देता हूं। अब मैं इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर आपका 0 हो गया, राइट हैंड साइड में 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस 200, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 200 साइन थीटा। इसको देखिए 200 साइन थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, तो 200 साइन थीटा इक्वल टू आपका 100 हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू 100 बाय 200 हो गया, ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2, तो थीटा इक्वल टू आपका हो गया आपका 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ थीटा
टू द नियरेस्ट इंटीजर आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, एक बार मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व करा के और दूसरी बार मोमेंटम को वाई एक्सिस के अलोंग कंजर्व करा के। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।